हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा बीजगणित। इसके पूरे डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। जिस भी एग्ज़ाम में अलजेब्रा आता है, रेलवे, एसएससी, जिसके बाद स्टेट लेवल की जो भी एग्ज़ाम होती है, सीडीएस जो सेंटर लेवल की एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल में जैसे एमपी पुलिस, एमपी एसआई, जिसमें भी अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं उसके सारे डिटेल में कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। हम आज की क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 इस पर टोटल वीडियो बनने वाले हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में अभी तक अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की क्लास से हम शुरुआत से ही इसको समझने का प्रयास करते हैं कि फार्मूले इसके बने कहाँ कैसे है और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। चैप्टर का नाम है अलजेब्रा बीजगणित। शुरुआत में आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा है, कठिन है, परंतु आपको क्या है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और 2 से 3 वीडियो आप देखोगे तो अपने आप आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सारे फार्मूले, जैसे a प्लस बी की घात अगर 0 है, a प्लस बी की घात 1 है, फिर a प्लस बी की घात अगर क्या है 2 है, a प्लस बी की घात 3, a प्लस बी की घात 4, वैसे ही a प्लस बी की घात 5, इस तरह से कितनी भी अगर घात हमें दे दे तो उनका फार्मूला हम खुद कैसे बना सकते हैं वो कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे। जैसे यहाँ पे a प्लस बी की घात अगर हमें दे दिया जाए कि इसकी घात 7 है और इसका फार्मूला क्या आएगा वो निकाले, तो उसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, पहले वो सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसके लिए 11th के मैथ्स में एक थ्योरम है जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। उससे एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर घात 0 हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, अगर यहाँ पे घात हो तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 1, इस तरह से। अगर घात 2 हो तो देखो लिखना स्टार्ट यहाँ से करेंगे, हम थोड़े इधर लिखते हैं ताकि जो फार्मूले बनाए उसके लिए हमारे पास स्पेस कंप्लीट मिले। अगर 0 घात है तो क्या लिखेंगे, उसके लिए 1। अगर घात कितनी आ गई 1 तो उसके लिए हम लिखेंगे क्या, 1 1। घात अगर 2 आ गई तो उसके लिए संख्या लिखेंगे, यहाँ से देखो लिखना स्टार्ट करेंगे 1, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 2 और फिर इसको एज इट इज ऐसा कैसा लिख देंगे। अगर घात 3 है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखा 1, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 3, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 3 और फिर ये 1 लास्ट में लिखना ही है। और ये अच्छी बात ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, साधारण ब्याज पढ़ेंगे तो उसमें इसकी भी हमें ज़रूरत लगनी है। जो सीआई पढ़ेंगे हम, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की मैं 5 मेथड बताता हूँ, उसमें से एक मेथड ये भी रहेगी जिसमें अगर ये संख्या आपको याद रहेगी तो बिना पेन चलाए भी आप आंसर निकाल पाओगे। अगर घात 4 हो गई तो क्या करोगे, यहाँ पे ये 1 तो लिखना है देखो, और फिर इन दोनों को प्लस करोगे, कितना होगा 4, इन दोनों को प्लस करेंगे 6, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। उसके बाद अगर यहाँ पे क्या हो जाए, अगर यहाँ पे आ गया 5 तो क्या लिखेंगे हम, ये 1 एज इट इज लिखा, फिर इन दोनों को प्लस किया, कितना हो गया 5, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 10, फिर इनको प्लस करेंगे 10 और फिर ये 5 और फिर 1। वैसे ही फिर लिखेंगे हम क्या, अगर घात 6 हुई तो उसके लिए संख्या क्या बनेगी, आप खुद बना सकते हो। देखो ये 1 एज इट इज लिखा हमने, इन दोनों को प्लस किया, कितना हो गया 6, फिर इन दोनों को प्लस किया 15, फिर इन दोनों को प्लस किया 20, फिर इनको प्लस किया 15 और ये कितना हो जाएगा 6 और ये 1 एज इट इज। वैसे ही अगर घात 7 हो तो उसके लिए संख्या क्या हो जाएगी, 1 एज इट इज लिखा, इन दोनों को प्लस किया 7, 6 और 15 कितना हो गया 21, फिर 15 और 20 35, वैसे 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, 15 6 21 और ये हो जाएगा 6 और 1 7 और लास्ट में ये आ जाएगा 1। वैसे अगर घात 8 हो गए तो उसके लिए भी आप संख्या लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 एज इट इज लिखा, 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, 7 और 21 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 28, फिर ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे, इनको अगर हम प्लस करें तो ये हो जाएंगे 6 और ये 5 56, और वैसे इनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये होना है 35 35 70 हो जाएंगे, और फिर ये कितना हो जाएगा 56, ये हो जाएगा कितना 28 और फिर ये हो जाएगा 8 और ये 1 एज इट इज। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब देखो इनका यूज यहाँ पे, ये फार्मूला हम कैसे बनाएंगे। अगर घात क्या हो 0, ये पहले फार्मूले देखते हैं हम शुरुआत से ही। अगर क्या हो, हमारे पास हो a प्लस बी की घात
a प्लस बी की घात 0 हो तो इसका मान तो क्या होगा 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। यह हम घातांक और करनी में मैंने 10 रूल्स पढ़ाए थे। अगर हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो जो मैंने घातांक और करनी जो पिछले उसमें आपको कंप्लीट करवाए हैं, घातांक करने के आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि घातांक के मैंने 10 रूल्स लिखवाए थे। पहला रूल्स था a की घात m इंटू में a की घात n हो तो इसका मान क्या होता है a की घात m प्लस n। फर्स्ट रूल्स था ये। सेकंड रूल्स क्या था, अगर घात यहाँ पे डिवाइड हो a की घात m डिवाइड a की घात n, आधार समान है और डिवाइड है तो घात क्या होगी माइनस होगी। क्या लिखेंगे इसको हम a की घात m माइनस n। अगर हमारे पास तीसरा फार्मूला क्या है, अगर ये ऐसा हो a की घात m की घात n तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाता है, हो जाएगा a की घात m इंटू n। चौथा कॉन्सेप्ट था इसका, अगर घात माइनस में हो तो बटे में जाके घात प्लस हो जाती है। पांचवा कॉन्सेप्ट था a बटे में b हो और घात अगर माइनस में हो तो इसको हम पलट के लिखेंगे, क्या लिखेंगे b बटे में a और घात हो जाएगी इसकी पॉजिटिव। वैसे ही छठा फार्मूला था a की घात m बराबर a की घात n, अगर आधार समान है तो घातों को अब हम क्या रखेंगे बराबर रख सकते हैं, m बराबर क्या हो जाएगा n। सातवां कॉन्सेप्ट था यहाँ पे a की घात m इंटू b की घात m, अगर आधार अलग अलग है घातें सेम है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, a इंटू में b की घात क्या हो जाएगा m हो जाएगा। वैसे आठवां फार्मूला ये था हमारे पास कि अगर हो a की घात m बराबर b की घात m, घातें बराबर है आधार अलग अलग है तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, अब हम इनको आधार को बराबर लिख सकते हैं अगर घात बराबर है तो। नवा फार्मूला था यहाँ पे, अगर क्या हो a की घात m की घात n, ये बराबर नहीं होगा किसके, a की घात m की घात n के, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे हमेशा, ये याद रखना है। तो ये इतने फार्मूले थे जो कि आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं हम इसमें अलजेब्रा में जब किसकी घात, हाँ ये कॉन्सेप्ट अपन ने लिखा नहीं है। 10वां क्या हो जाएगा, अगर a की घात 0 हो तो उसका मान क्या होगा 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान क्या हो जाता है 1, तो इसका मान तो क्या हो जाएगा 1। अब देखते हैं अगर इसकी घात क्या हो, a प्लस b की घात यहाँ पे है 1, तो अब यहाँ पे ध्यान देना आप, ये फार्मूला अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे आपको डिक्रीज ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करना है। इसकी घात 1 है तो आप लिखोगे a की घात 1 और फिर a की घात 0, फिर b को यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, b की घात 1 इधर, b की घात 0 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो बीच में आपको प्लस लगा देना है बस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये जो संख्या है इसका मतलब क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे भी 1 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी 1 का। a की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि b की घात 0 का मान तो 1 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ना नहीं है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, b की घात 1 मतलब b हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये आप जानते हो कि इसकी घात 1 है तो यही a प्लस बी ही आना है, क्योंकि अब हम बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला और ये भी आपको समझ में आएगा ये कैसे बनेगा। क्या करना है आपको, a से लिखना स्टार्ट करना है। इसकी घात 2 है तो यहाँ से डिक्रीज ऑर्डर में लिखते जाना है। a की घात 2 तो अब क्या हो जाएगा, a की घात 1 और ये हो जाएगा a की घात 0। b के लिए आपको इधर से लिखना स्टार्ट करना है, b की घात 2, b की घात 1, b की घात 0। अब घात 2 के लिए संख्या क्या है अपने पास, 1 2 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम 1 2 1, और जब भी प्लस चले तो हर जगह आप प्लस लगा दो बस। क्या हो जाएगा ये, a का वर्ग प्लस 2ab और ये हो जाएगा b का वर्ग, क्योंकि घात 0 हो उसका मान तो 1 हो जाता है और 1 का मल्टीप्लाई उसमें करें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वही संख्या ऐसी की ऐसी आ जाती है। तो ये फार्मूला होता है। इसको बुक में कई बुकों में इस तरह से लिखा मिलेगा ये, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, अब हम क्या लिख सकते हैं, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। पर जब हम इस ट्रिक से इससे फार्मूला बनाएंगे, इस मेथड से इसका, तो ये इसी रूप में बनेगा और ऐसा ही फार्मूला होता है, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें, अगर यहाँ पे आ जाए घात 3 तो उसका फार्मूला क्या बनने वाला है। तो इसी कॉन्सेप्ट से देखो हम इसका फार्मूला बनाएंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ से डिक्रीज ऑर्डर में लिखना है, घटते क्रम में घातों को लिखना है। सबसे पहले घात 3 है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, a की घात 3, फिर हो जाएगा a की घात 2, फिर हो जाएगा a की घात 1, फिर हो जाएगा a की घात 0। अब यहाँ पे फिर b से इधर से लिखते हुए आना है, b की घात 3, b की घात 2, b की घात 1, b की घात 0। अब क्या करना है आपको, जब प्लस है तो हर जगह प्लस तो लगा ही देना है। अब घात 3 थी तो घात 3 के लिए यहाँ से संख्या क्या है हमारे पास, 1 3 3 1। अब 1 3 3 1 का यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 3
1 ये हमारे पास बनकर फार्मूला तैयार है। देखो यहाँ पे b की घात 0 मतलब 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वो आना है a का क्यूब, और ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर। घात 1 हो तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये हो जाएगा 3ab का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। ये फार्मूला हमारे पास तैयार है बनके। पर बुकों में ये किस रूप में लिखा रहता है? देखो ये पहले a का क्यूब लिख दिया, प्लस ये b का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। और इसी को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और यहाँ से हम देखो 3ab और 3ab यहाँ से कॉमन आ जाएगा, परंतु यहाँ पे a 2 बार था, स्क्वायर था तो a बच जाएगा एक, और यहाँ पे b का स्क्वायर है तो एक b यहाँ पे बच जाएगा। तो ये फार्मूला बुक में लिखा मिलेगा आपको a प्लस b का होल क्यूब का। अब यहाँ तक तो सभी बुकों में आपको मिलेंगे और आपने किए भी होंगे, याद भी किए होंगे यहाँ तक तो फार्मूले। परंतु अगर घात 4 हो तो उसका फार्मूला हम कैसे बनाएंगे? ध्यान से समझने का प्रयास करें। अगर घात 4 है तो उसका फार्मूला भी हम इस तरीके से बहुत आसानी से बना पाएंगे। क्या करेंगे? घात अगर 4 है तो हम वही घटते क्रम में लिखेंगे इसको, a की घात को शुरुआत में a की घात 4, फिर a की घात 3, फिर a की घात 2, और फिर क्या हो जाएगा a की घात 1, और फिर a की घात 0। उसके बाद b के लिए क्या करेंगे? उधर से लिखना स्टार्ट करना है, घात वही घटते क्रम में, b की घात 4, b की घात 3, b की घात 2, b की घात 1 और b की घात 0। अब घात 4 के लिए संख्या क्या है हमारे पास? 1 4 6 4 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 4 6 4 1। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस हर जगह हम लगा देंगे। ये फार्मूला हमारे पास बनकर तैयार हो गया है। देखो क्या हो जाएगा? a की घात 4 प्लस 4a का क्यूब b प्लस 6a² b² प्लस 4ab का क्यूब प्लस b की घात 4। ये हमारे पास a प्लस b की घात 4 का फार्मूला तैयार है। अब देखते हैं हम a प्लस b की घात 5 का फार्मूला भी हम इससे आसानी से बना पाएंगे। अगर क्या है हमारे पास a प्लस b की घात 5, आगे भी 9 घात 10 घात सभी इससे बन सकते हैं फार्मूले। अब क्या हो जाएगा? a की घात को हम लिखेंगे घटते क्रम में। घटते क्रम में क्या हो जाएगा? a की घात 5, a की घात 4, फिर लिखेंगे a की घात 3, फिर a की घात 2, फिर लिखेंगे a की घात 1 और फिर लिखेंगे a की घात 0। और फिर b के लिए कहाँ से? उधर से स्टार्ट करना है, b की घात 5, b की घात 4, b की घात 3, b की घात 2, b की घात 1 और b की घात 0। प्लस है तो हर जगह हम प्लस लगा देंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखो 5 घात है तो 5 घात के लिए क्या संख्या लेंगे हम? 1 5 10 10 5 1। तो यहाँ पे लिखेंगे, गुना करेंगे 1 5 10 फिर 10 फिर 5 फिर 1। ये हमारे पास फार्मूला तैयार है। देखो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? a की घात 5 और ये हो जाएगा 5 a की घात 4b और ये हो जाएगा 10 a का क्यूब b का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10 a² b का क्यूब और ये हो जाएगा 5 a b की घात 4 और ये हो जाएगा b की घात 5। ये फार्मूला हमारे पास a प्लस b की घात 5 का बनकर तैयार है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आपको याद रखना है, जो इसकी घात होती है उससे एक ज़्यादा इसमें टर्म होती है, उससे एक ज़्यादा इसमें पद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर इसकी घात 0 थी तो इसमें पदों की संख्या क्या होगी? 1 जो कि आई है। अगर यहाँ पे घात 1 है तो देखो पदों की संख्या 1 और 2 हो गई। अगर घात यहाँ पे 2 हो गई तो पदों की संख्या कितनी हो गई? देखो 1 2 3। अगर घात 4 हो गई तो पदों की संख्या कितनी हो गई इसमें? 1 2 3 4। तो मतलब जो घात होगी उससे एक ज़्यादा पद आएगा, एक ज़्यादा टर्म आएगी, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसमें माइनस वाला कॉन्सेप्ट है। माइनस में सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे अगर हम माइनस लगा दें हर जगह, देखते हैं उसके अलग से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी से ये फिर आप सोल्व कर पाओ। उसके बाद हम देखते हैं माइनस वाले। अगर हमारे पास क्या हो, माइनस में हो a माइनस b की घात 0 तो क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 1, क्योंकि घात 0 है तो उसका मान तो 1 आना ही है, कुछ भी हो प्लस हो या माइनस। इसकी घात 1 हो तो ये a माइनस b ही आएगा, 1 घात हो तो। उसके बाद a माइनस b की घात अगर क्या हो
2 हो। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो या तो हम क्या करें, वो फार्मूला अभी जो हमने लिखा था उसको डायरेक्ट लिख लेंगे, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, ये अपन ने लिख लिया है यहाँ पे। परंतु यहाँ पे प्लस था तब ये था, पर माइनस हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शुरुआत में प्लस, यहाँ पे चिन्ह वगैरह कुछ मत लगाओ आप, यहाँ से शुरुआत में प्लस से करनी है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का। या फिर आप क्या करो, इसमें वो जो फार्मूला था अपना पुराना, क्या था, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो अब इसमें क्या करो, यहाँ पे ये जो b दिख रहा है इसकी जगह पे हर जगह आप क्या रख दो, माइनस b। इसकी जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे क्योंकि a सा था a प्लस b, उस कंडीशन में प्लस का ही b था, अब क्या है माइनस का है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस रख देंगे, ये माइनस का b हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस b का वर्ग करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2ab और माइनस के b का वर्ग करेंगे तो प्लस का ही हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा। फिर इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम किसका, a माइनस बी का होल क्यूब। तो अब हम प्लस वाले के लिखते हैं, क्या था, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और क्या था, प्लस का b का क्यूब, इस तरह से फार्मूला था। माइनस का बनाना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये फार्मूला बन जाएगा डायरेक्ट। या फिर क्या करेंगे, हर जगह b की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, उसमें माइनस रखेंगे। जैसे फार्मूला हमारे पास ये ऐसा था प्लस में ही, तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे उसकी जगह पे हम रख देंगे माइनस का b। तो यहाँ रखेंगे माइनस का b, अब यहाँ पे भी रखेंगे क्या, माइनस का b का वर्ग, और यहाँ पे भी रखेंगे क्या, माइनस का b का क्यूब। तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये a का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर b, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो, और माइनस b का वर्ग करेंगे तो ये तो प्लस ही आना है, 3ab का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से ये माइनस का क्यूब करेंगे तो ये भी, जब घात सम हो किसी भी संख्या की, अगर वो माइनस में और अगर घात सम है तो वो प्लस में आनी है, और अगर घात विषम है तो वो आनी है माइनस में। जैसे यहाँ पे लिखा, मान ले जाए 5 की घात 2, अगर ये माइनस के 5 की घात 2 है तो ये प्लस का 25 हो जाएगा, क्योंकि -5 गुणित -5 माइनस 25 हो जाएगा। घात 4 हो तो भी क्या आ जाएगा, प्लस का आएगी। अगर घात 6 हो, मतलब सम संख्या घात है तो किस में आना है, वो प्लस में। और अगर घात इसकी विषम हो, 3 हो गई, तो -5 गुणित -5 गुणित -5, 5 हम 25 प्लस का हो जाएगा, प्लस का गुना फिर माइनस में होगा, माइनस में हो जाएगा। तो घात विषम हो उस कंडीशन में क्या आएगा, माइनस में। तो अब यहाँ पे घात विषम है तो माइनस का b का क्यूब हो जाएगा। अब इस फार्मूले को और कैसे लिख सकते हैं हम, क्या हो जाएगा इसका लिखने का तरीका, देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर b, और ये प्लस का 3ab का स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, a माइनस बी का होल, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यहाँ से 3 माइनस का 3ab अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा a, और जब भी यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा b। ये फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी के होल क्यूब का। घात 4 का भी हम बना सकते हैं, घात 5 का भी बना सकते हैं, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट याद है तो। देखो घात 4 का हम बनाते हैं, a माइनस बी की घात अगर 4 है तो आप अगर ऐसे नहीं, उससे आप नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट उससे भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, वही घटते क्रम में लिखो, a की घात 4, a की घात 3, a की घात 2, a की घात 1, a की घात 0। b को इधर से लिखना स्टार्ट करो, b की घात 4, b की घात 3, b की घात 2, b की घात 1 और b की घात 0। अब जब यहाँ पे क्या है, घात 4 है तो संख्या क्या लेंगे हम मल्टीप्लाई में, इसमें 1 4 6 4 1, और जब चिन्ह माइनस हो तो यहाँ से आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से करोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे। अब प्लस आगे लगाने की जरूरत नहीं थी। ये घात b की घात 0 है और a की घात क्या हो जाए, इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a की घात 4, और ये हो जाएगा माइनस का 4 a का क्यूब, b की घात 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 4ab की घात 3 प्लस b की घात 4, और ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। तो इसी तरह से आप a माइनस बी की घात 5 का, a माइनस बी की घात 6 का सारे फार्मूले बना सकते हैं। और अगर ये फार्मूले आपको याद है तो इनसे बनने वाले जो फार्मूले हैं वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इनको कोशिश करना है, कैसे बनाए गए हैं आपको बनाने की प्रैक्टिस करना है, ताकि आप फार्मूले खुद बना पाओ, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप आसानी से फिर सवाल भी सोल्व कर पाओगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हम
जो इनसे फार्मूले बनेंगे उनको हम देखेंगे। ये जो हमने फार्मूले बनाए फिर इनसे और कौन कौन से फार्मूले बन सकते हैं। जैसे हमने पहला फार्मूला देखा था क्या, a प्लस बी का होल वर्ग, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab, ये फार्मूला होता है। अब अगर हम यहाँ से इसका फार्मूला बनाएं कि हमें तो चाहिए a का वर्ग प्लस b का वर्ग, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये सारे मैथ्स के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो तो समझ में आने चाहिए और याद होने चाहिए कि पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा। अब हमें अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको हमें इधर पक्षांतर करना पड़ेगा और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसको यहीं पे रखा है, इसको पूरे को इधर उठा के लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फार्मूला हो जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें a माइनस बी के होल स्क्वायर की, इसका फार्मूला क्या होता है, a का वर्ग अभी निकाला था हमने प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ से अगर हमें इसका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का निकालना है तो चौथा फार्मूला बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा और ये इधर आके काय का हो जाएगा प्लस का 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हमारे पास क्या a माइनस बी हो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग निकालने के लिए a माइनस बी का होल वर्ग करेंगे और उसमें प्लस करेंगे 2a इंटू बी। और जब यहाँ पे क्या हो हमारे पास ये a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस हो तो उसमें से प्लस में a प्लस b का होल स्क्वायर में से क्या करना है, माइनस करना, और यहाँ पे क्या करना है, ये प्लस करना है 2ab इसमें। तो अब यहाँ पे पांचवा फार्मूला हम देखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है a माइनस बी का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक बार लिखोगे आप प्लस में और एक बार लिखोगे माइनस में, माइनस में पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि इंटू में है वो, तो बनना यही है, क्या बनेगा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। वैसे ही अगर हम फार्मूला देखें छठा तो वो है क्यूब का फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब। अब अगर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपको याद है, देखो क्या होगा, एक अभी हमने बनाया था उस तरीके से बना भी सकते हो, उसके बाद याद करने के बाद डायरेक्ट लिखना है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का क्या हो जाएगा 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब यहाँ से अगर हमें फार्मूला चाहिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब का, तो ये फार्मूला बनेगा क्या, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर हमारे पास हो जाएगा, ये इधर एज इट इज जैसा कैसा रहना है a प्लस बी का होल क्यूब और ये इधर प्लस का है तो पूरा इधर पक्षांतर करेंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखते हैं हम a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ से पहले एक फार्मूला और हम बना सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला क्या बनेगा, इसमें से पूरे में से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी। देखो यहाँ से अगर हमने a प्लस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, a प्लस बी का होल वर्ग और यहाँ पे बचेगा माइनस का 3a इंटू बी, क्योंकि a प्लस बी तो अब कॉमन आ गया है। अब अंदर क्या बचा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा है, माइनस का 3ab। अब ध्यान से समझने का प्रयास करें आप इसको अगर हम सोल्व करें, ये तो a प्लस बी एज इट इज आना है, इसका अगर हम होल स्क्वायर खोल दें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab और ये माइनस का 3ab। अब यहाँ पे ध्यान दें आप, ये एज इट इज रहेगा a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये 2ab 3ab में से जाएगा तो बचेगा माइनस का ab। तो ये फार्मूला डायरेक्ट हो जाता है एक और किसका, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, जो कि आपको याद रखना है। अब यहाँ से देखो फार्मूला क्या, ये आठवां फार्मूला यही मैंने बना के बताया है, इसके अंतिम रिजल्ट ये आएगा, ये फार्मूले के रूप में आपको याद रखना है। इसके बाद देखो इससे फार्मूला बनता है एक नवा फार्मूला a प्लस बी का मान। अब इधर तो क्या है, a प्लस बी अगर निकालें हम तो देखो इधर ये जो है ये तो इधर चला आ रहा है, ये LHS है, ये RHS है। अब इसके मल्टीप्लाई में ये वाली जो वैल्यू है इधर इसके पूरे के डिवाइड में आएगी, तो क्योंकि जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ पे जाती है, डिवाइड में जाएगी। अगर पक्षांतर करेंगे उसका हम तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, इधर बटे में आ जाएगी, ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का ab। और ये फार्मूला हो जाएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको कई चैप्टरों में देखने को मिलेगा, सरलीकरण में मिलेगा
उसके बाद में आप घातांक करने के जो सरलीकरण के क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें मिलना है, नंबर सिस्टम में मिलना है, और अलजेब्रा में भी ये फार्मूले इसकी जरूरत लगेगी। इस पर कई क्वेश्चन बनेंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, पॉइंट में देखने में बहुत कठिन लगेगा, और सिर्फ उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं को प्लस करना पड़ेगा, बहुत आसानी से आप आंसर निकाल पाओगे। ये कॉन्सेप्ट आप सिर्फ समझे पहले, उसके बाद सवाल तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। सवाल में मतलब समय भी कम लगेगा। अगर आपको ये थ्योरी पूरी याद रहेगी तो आपका बेसिक से ही सवाल में दिमाग चलेगा, आपको कोई ट्रिक रटने की जरूरत नहीं लगेगी, सब आप खुद बना पाओगे। अब देखते हैं फार्मूला नंबर 10वां। फार्मूला नंबर 10वां क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसा हमने a प्लस बी का होल क्यूब निकाला है, वैसा का वैसा a माइनस बी का होल क्यूब अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। अब यहां से अगर हम निकालें किसका मान, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर ऐसा का ऐसा रहेगा a माइनस बी का होल क्यूब, और ये इधर माइनस में है तो बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फार्मूला हो जाएगा किसका, a का क्यूब माइनस b का क्यूब का। वैसे के वैसे यहाँ से इसका एक फार्मूला और हम बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये बनाया था। देखो क्या हो जाएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर, अब इसमें से हम यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या, a माइनस बी। अब अगर हमने a माइनस बी कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा a माइनस बी का होल वर्ग और यहाँ बचेगा प्लस का 3ab। अब यहाँ पे ध्यान दें, a माइनस बी एज इट इज लिखा हमने, इसका अगर होल स्क्वायर हम खोल दें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है ये, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 3ab। अब यहाँ पे ध्यान दें आप, a माइनस बी एज इट इज लिखा हमने, अब यहाँ पे a का वर्ग प्लस b का वर्ग और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2ab प्लस के 3ab में से जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस का ab, जिसको हम ऐसा का ऐसा एज इट इज लिखेंगे। तो इधर क्या आ गया हमारे पास, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर, ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ से फार्मूला नंबर 12वां हम क्या बना सकते हैं, a माइनस बी का एक फार्मूला बना सकते हैं, जिस पे डायरेक्ट इक्वेशन आएंगे। a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर a का क्यूब माइनस b का क्यूब एज इट इज लिखा रहेगा। ये वाली वैल्यू जो इसके मल्टीप्लाई में है ये कहाँ पे आ जाएगी, इसके डिवाइड में आ जाएगी, मतलब यहाँ पे आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का ab। ये फार्मूला हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास फार्मूला नंबर 12वां। अब देखते हैं हम फार्मूला नंबर 13वां। ये क्या हो जाएगा, फार्मूला नंबर 13वां हमारे पास अगर हो क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग हो तो इसका फार्मूला होता है, इसको अगर हम ओपन करें तो ये आ जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, और यहाँ पे हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला हो जाएगा इसका। अब अगर हम देखें आगे इसका फार्मूला नंबर 14वां, तो ये फार्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब और माइनस में अगर क्या हो 3abc, तो इसके बराबर एक फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में क्या, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca। ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर हमें कंडीशन दे दे, यदि इफ़ हमें एक कंडीशन दे दी यहाँ पे कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दें तो उस कंडीशन में a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c के क्यूब के बराबर क्या होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें, और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना इन पे, तब ये सारे फार्मूले आपको और आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहे तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतनी बार यूज़ कर लेंगे इन सारे फार्मूलों के कि ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि अभी तो हम इनको सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद इनकी हम क्वेश्चन जो करेंगे उसमें भी इनका यूज़ होना है। अगर हमारे पास क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस का 3abc। अब हमने क्या किया है, इसकी जगह पे अगर 0 रख दें यहाँ पे, तो इनटू में है ये, तो पूरा ये तो क्या हो जाएगा 0। अब इस कंडीशन में ये उधर उठ के चला जाएगा तो ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, और ये हो जाएगा बराबर 3abc। इधर माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बने हैं। अब ये जो फार्मूला है इसको लिखने का एक तरीका और है, एक और तरीके से आप इसको लिख सकते हो, या फिर अभी आपको इतना ही याद रखना है कॉन्सेप्ट ये। तो टोटल फार्मूले कितने हो गए, 14। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले और कॉन्सेप्ट देखते हैं।
आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट। चौदह फार्मूले हो चुके थे। उसके बाद अगर हमारे पास ये फार्मूला नंबर 15वां अगर हम देखें तो ये हो जाएगा a प्लस बी की घात अगर क्या हो 2, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? देखो क्या होता है, ये LHS है और ये है RHS पूरा, तो अगर हम इसको सोल्व करें तो दोनों पक्षों में बराबर अगर आ जाए, इसका मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ पे अगर इसका होल स्क्वायर खोले तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab। अब हमें सेम ऐसा का ऐसा इधर मिलना चाहिए, तो ये मतलब बराबर है। इसका अगर होल स्क्वायर खोले तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab हो जाएगा, और ये प्लस का क्या है हमारे पास 4ab। अब यहाँ पे देखो प्लस के 4ab में से माइनस का 2ab जाएगा तो क्या बचेगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग और ये बचेगा प्लस का 2ab। इधर भी और इधर भी बराबर आ गए, LHS बराबर हो गया RHS, मतलब हमने ये सही लिखा है। तो ये फार्मूला होता है, ये याद रखना है क्योंकि लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे तब इनका यूज होना है। हमें a माइनस बी की वैल्यू दे देंगे और a इंटू बी की वैल्यू दे देंगे, और हमें दोनों संख्याओं का योग पूछ लेंगे a प्लस बी का, तो इस फार्मूले से हम डायरेक्ट कर पाएंगे। साथ में एक मेथड वैल्यू पुटिंग मेथड भी होती है, पर ध्यान रखना यूट्यूब पे जैसे डालते हैं कि वो ऐसे ही सवाल लेके आते हैं कि जो वैल्यू पुटिंग मेथड से बन जाते हैं, पर हम पढ़ने वाले हैं DTL में कि सवाल वैल्यू पुटिंग आप संख्या सोच पाओ या ना सोच पाओ, कैसी भी संख्या दे दे, हम सभी को अगर हल करना चाहते हैं, है ना, तो हमें पूरा बेसिक से सीखना पड़ेगा, उन ट्रिकों के चक्कर में नहीं भागना पड़ेगा। सिर्फ अगर हमें जैसे CGL का पेपर 200 मार्क्स का होता है, अगर 200 में से 200 नंबर लाने हैं तो उसके लिए पूरा बेसिक आपको याद रखना पड़ेगा और साथ में ट्रिक भी समझनी पड़ेगी। पर ट्रिक बनेगी बेसिक से ही, बेसिक आपने पढ़ लिया तो ट्रिक को आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर यहाँ पे क्या हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल वर्ग और ये हो जाएगा माइनस का 4ab। ध्यान रखना जब यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्लस 4 है, यहाँ पे माइनस लेना और ये प्लस 4ab करना है। यहाँ पे जब माइनस हो तो ये प्लस लेना और ये क्या करना है, माइनस में करना है, क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे, सोल्व करेंगे, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फार्मूला नंबर 16। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, 17वां कॉन्सेप्ट, कि यदि हमें इस तरह से सवाल दिया जाए p प्लस क्यू बटे में p माइनस क्यू, यहाँ पे हो प्लस p माइनस क्यू बटे में p प्लस क्यू, इस तरह से हो, मतलब यहाँ पे जो संख्या हो वो यहाँ पे हो, यहाँ पे जो हो वो यहाँ पे हो, चिन्ह यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए बीच में, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस होना चाहिए, या यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस, और बीच में क्या हो प्लस। तो उसको हम डायरेक्ट सोल्व कैसे कर पाएंगे सवाल को, तो देखो पहले हम वो इसका फार्मूला होता क्या है सोल्व करने का, डायरेक्ट 2 ब्रैकेट में p का वर्ग प्लस q का वर्ग और बटे में क्या हो जाएगा p का वर्ग माइनस q का वर्ग। पर ये आया कहाँ से है इसको हम समझते हैं। देखो इस पे सवाल देखने को मिलेंगे, सवाल ऐसे आएंगे, यहाँ पे आ गया जैसे 5 प्लस का रूट में 5 प्लस का रूट का 3, यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस √3 और प्लस, अब यहाँ पे आ गया √5 माइनस √3 और ये हो जाएगा √5 प्लस का √3। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे देखो ऐसा कैसा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पी क्यू, जैसे p यहाँ पे सेम वैल्यू है और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये q का मान सेम हो जाएगा, और ये चिन्ह भी ऐसे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है। अब इसका डायरेक्ट आंसर हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। 2 देखो p की जगह पे लिखेंगे √5 का वर्ग और √5 का वर्ग करेंगे 5 आएगा, √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, और यहाँ पे माइनस √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, 5 में से 3 गए 2 बचे, 2 से 2 कैंसिल और 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ये याद है तो, परंतु ये आया कैसे है उसको हम समझते हैं। पहले क्या हो जाएगा, जब हमारे पास ऐसा हो तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस क्यू का होल वर्ग और ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल वर्ग और बटे में क्या हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। अब ये तो इतना तो बेसिक सभी को पता होगा, जब प्लस हो तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, वही किया है। अब ऊपर हम होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे, p का वर्ग प्लस q का वर्ग प्लस 2pq, और यहाँ पे माइनस का होल स्क्वायर का ये फार्मूला खोलेंगे, p का वर्ग प्लस q का वर्ग और माइनस का हो जाएगा 2pq, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बटे में देखो p माइनस क्यू बटे में p प्लस
पी माइनस क्यू इंटू में क्या है पी प्लस क्यू। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में हम यहाँ पे ये फार्मूला बन गया है ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो ये हो जाएगा क्या पी का वर्ग माइनस क्यू का वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्या हो जाएगा देखो 2pq से 2pq ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा पी का वर्ग प्लस पी का वर्ग, मतलब कितना 2p का वर्ग, और q का वर्ग प्लस q का वर्ग ये हो जाएगा 2q का वर्ग, और बटे में हो जाएगा p का वर्ग माइनस q का वर्ग। तो अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन आ जाएगा 2 और बन जाएगा हमारे पास p का वर्ग प्लस q का वर्ग, और बटे में क्या हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा एक फार्मूला हो गया, मतलब इसको आपको याद रखोगे तो इस टाइप का जो भी सवाल होगा प्रत्येक सवाल को आप आसानी से कर पाओगे। तो अब ये कोई ट्रिक नहीं हुई है, हमने क्या किया एक मतलब कॉन्सेप्ट लिया, उसको अंत तक सोल्व किया और लास्ट का जो रिजल्ट आया इसको सोल्व करने पे उसको हमने याद कर लिया। क्योंकि अगर ऐसा सवाल आया तो अब उसको हर बार हमें ऐसा सोल्व ना करना पड़े, क्योंकि बेसिक से सोल्व करेंगे तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर बटे में उसके जो फार्मूले बनेंगे वो करेंगे, उसके बाद में उसका आंसर आएगा। तो उसकी बजाय हम इसको याद रख लेंगे, जब भी इस टाइप का सवाल हुआ तो डायरेक्ट इस फार्मूले में मान रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक सवाल और ले लेते हैं हम इसी टाइप का। यहाँ पे संख्या चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया 3 और यहाँ पे दे दिया हमें 1, 3 और 1, ये 3 और ये हो जाएगा 1, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। अब क्या होगा यहाँ पे वही इस फार्मूले में हम मान रखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2p रूट 3 का वर्ग 3 प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 2 बचे, 2 से 2 कैंसिल और 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी तो हम क्या कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फिर इन पे सवाल तो हम कई टाइप के इस कॉन्सेप्ट पे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं और अभी तक कैसे बने हैं सारे हम सवाल भी करने वाले हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 18वां रहेगा। इसमें आपको क्या याद रखना है इस टाइप में, ये वाला। अब जब यहाँ पे क्या आ जाए बीच में हमें दे दे प्लस की जगह पे माइनस, हमें दे दे p प्लस क्यू बटे में p माइनस क्यू, और ये माइनस p माइनस क्यू बटे में क्या दे दे p प्लस क्यू। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, जब भी इस टाइप से सवाल दे तो आपको याद रखना है 4pq बटे में p का वर्ग माइनस q का वर्ग। ये भी आया कहाँ से वो समझने का प्रयास करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुना इधर, इसका गुना इधर, तो ये बनेगा p प्लस क्यू का होल वर्ग, और ये बनेगा माइनस p माइनस क्यू का होल वर्ग, और बटे में p माइनस क्यू बट इनटू में p प्लस क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से समझने का प्रयास करें, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे क्या होगा p का वर्ग प्लस q का वर्ग माइनस का 2pq प्लस का 2pq। अब यहाँ पे ये माइनस है, ध्यान रखना जब भी माइनस हो तो फिर माइनस का गुना होगा तो चिन्ह बदल देगा। पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, p का वर्ग प्लस q का वर्ग, और ये हो जाएगा माइनस का 2pq, और बटे में क्या हो जाएगा p का वर्ग माइनस q का वर्ग। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका p का वर्ग प्लस q का वर्ग एज इट इज लिखा प्लस 2pq, और ये अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस p का वर्ग माइनस q का वर्ग और माइनस माइनस प्लस 2pq हो जाएगा, और बटे में क्या होना है p का वर्ग माइनस q का वर्ग। अब देखो p के वर्ग से p का वर्ग कैंसिल, q के वर्ग से q का वर्ग कैंसिल, 2pq प्लस होके क्या हो जाएगा 4pq, और बटे में क्या हो जाएगा p का वर्ग माइनस q का वर्ग। तो इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद कर रखा है, इसको याद कर लोगे, ये भी पूरा बेसिक से सोल्व किया, लास्ट के रिजल्ट को हम याद कर लेंगे, और इसको क्या बोलते हैं हम ट्रिक, जबकि ट्रिक कुछ नहीं होती है, आपको बेसिक याद है तो ट्रिक तो आप खुद बना लोगे, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, इस फार्मूले में अगर यहाँ पे प्लस की जगह, इस सवाल में प्लस की जगह पे यहाँ माइनस दे दें तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या कैसे निकाल सकते हैं, इस फार्मूले में मान रख के 4p की जगह पे इन दोनों का p और q इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, रूट 3 हो जाएगा, और इंटू में क्या है रूट 1 मल्टीप्लाई करोगे, और ये कितना हो जाएगा रूट 3 का वर्ग 3 होगा क्योंकि वर्ग करना पड़ेगा, और माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणित 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 दूनी 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2√3। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, आज हमने ये जो कॉन्सेप्ट समझे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 18 तक कंप्लीट हो गए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए चलने हैं साथ में, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही सफिशियंट है, और मैं बहुत डिटेल में पूरे एक एक कॉन्सेप्ट इस चैनल पर करवाने वाला हूँ। जैसे अभी हमने मेंसुरेशन कंप्लीट कर चुके हैं उसकी थ्योरी, उसके बाद थ्योरी की क्लास हम किसकी अलजेब्रा की स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ साथ में मेंसुरेशन के जो सवाल है, जो एग्जाम में आए हुए सवाल है, वो भी हम करते रहेंगे। अब अलजेब्रा की एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसमें ये वीडियो नंबर 1 रहेगा, और उसके बाद वीडियो नंबर 2, ऐसे हर एक
मतलब सिस्टोमेटिक पूरे आपको वीडियोज़ इसके मिलते जाएंगे। आपको सिस्टोमेटिक ही देखना है, वीडियो नंबर 1 से देखना स्टार्ट करना है ना। और साथ में देखोगे तो फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे आज का फर्स्ट वीडियो देख लिया तो कल का आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आज और कल का देख लोगे तो परसों जो बनेगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए पूरा सिस्टोमेटिक आपको तैयारी करते चलना है। सारे कॉन्सेप्ट मैं इस चैनल पर करवाने वाला हूँ और साथ में आपको ट्रिक भी मिलेगी। धन्यवाद।